हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये जो हमारा 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसमें हमारा जी हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम हिस्ट्री के जो जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का, तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो गाइज चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपको इम्पोर्टेंट जो MCQs की वीडियोस यहीं पे मिलेंगी, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि गाइस, जो JKPSI का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाली है, जो कहाँ मिलेगी, जो मिलेगी हमारी ऐप में। तो ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप प्ले स्टोर पे सिंपली आप सर्च कर सकते हैं जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो जेके स्टडी हॉटस्पॉट आप प्ले स्टोर पे सर्च करें, आपको इस तरह की ऐप मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो के लिंक में मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होगा ऐप में? 6 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे, जो कि स्ट्रिक्टली जो सिलेबस है JKPSI का उससे रिलेटेड होंगे। जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न के आएंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसा आपने ये CBT एग्ज़ाम होगा इस बार, तो जिस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, जैसे जिन बच्चों ने नहीं दिया उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिनने कभी CBT नहीं दिया कि CBT एग्ज़ाम कैसा होता है, वो आपको पूरा इस ऐप में मिलेगा। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे आप उस जो टेस्ट है उसको दे सकते हैं। 6 आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे फुल, जिसमें कि एक होगा आपका फ्री टेस्ट होगा, आप उसको पहले दें, अच्छे से पसंद आए फिर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। अब 99 रुपीज़ में बाकी जो 5 टेस्ट हैं वो लॉक होंगे, वो आप खुलवा सकते हैं और उसके बाद उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें दिक्कत होती है स्पीड की, हमारी स्पीड नहीं बनती। जो मॉक टेस्ट पहले दिए हों तो उससे हमारी स्पीड जो है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है और एक्यूरेसी भी रहती है। तो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपने अगर परचेज़ किए हैं आप वहाँ से भी दे सकते हैं, आपको अगर और देने हैं तो आप ये वाले भी आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट ऐप्स हैं, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो आपने अगर पहले के परचेज़ किए हैं वहाँ दें, और उसके बाद आप ये भी परचेज़ करके ये भी लेके यहाँ से भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन भी हम थोड़ा फास्ट ही करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है डिस्कशन का, तो हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं MCQs और उनके आंसर हम सीधे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा हिस्ट्री का? हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु बिकेम द यंगेस्ट गुरु एट द एज ऑफ 5? तो 5 साल की उम्र में कौन से जो गुरु हैं सिख के, वो गुरु बने थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर कृष्ण, गुरु हर राय और गुरु तेग बहादुर। आंसर क्या है? गुरु हर कृष्ण। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्वराज्य पार्टी? तो स्वराज्य पार्टी के फाउंडर कौन थे? क्या आंसर? चित्तरंजन दास। तो नेक्स्ट क्या है? किंगडम ऑफ कुर्ग वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन से ईयर में कुर्ग का जो किंगडम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था? आंसर क्या है? 1834। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव टू बी अपॉइंटेड एज अ जज? तो पहले कौन से इंडियन थे जो जज अपॉइंट हुए थे? माधव गोविंद रानाडे, थिरुवरु मुत्तुस्वामी अय्यर, प्रमदा चरण बनर्जी और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या है? तिरुवरुर मुत्तुस्वामी अय्यर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ब्रिटिश टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? किसने इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश को कि इंडिया में आए और ट्रेड करें? ऑप्शन है डच, पुर्तगीज, फ्रेंच और डैन। आंसर क्या है? पुर्तगीज। नेक्स्ट चलते हैं, द खालसा ट्रेडिशन ऑफ सिख वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु? कौन से सिख गुरु ने खालसा ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया था? गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट इज, महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गांधी जी हैं कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो ऑप्शन क्या है? 1924। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम फकीर? तो मुस्लिम फकीर के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन क्या है? आंसर मंजू शाह। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पबाज केसरी? लिख दिया है पंजाब केसरी। आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय जी को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द वाइडर अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के लीडर इनमें से कौन से थे?
मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आंसर क्या है? आंसर इज सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी और नन ऑफ दिस? आंसर क्या है? बैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू द अटैक ऑफ लॉर्ड हेडिंगे? लॉर्ड हेडिंगे से कौन सी कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है रिलेटेड है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, गदर कॉन्स्पिरेसी, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी और नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास? गो बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी? आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ बंगाली प्रोज? तो फादर ऑफ बंगाली प्रोज किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चित्तरंजन दास और संजीव चट्टोपाध्याय? तो आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट इज, लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑफ? कौन से प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी? रॉयल टैक्स, साइमन कमीशन, मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग और नन ऑफ दीज? आंसर क्या है? साइमन कमीशन। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज का इनमें से फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और नन ऑफ दीज? तो आंसर क्या है? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसको चार्टर ऑफ स्लेवरी जो है किसने कहा है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद? आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन्वॉल्व ट्रैफिकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? कौन सी ड्रग की ट्रैफिकिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्वॉल्व थी? कैनिबीज, ओपियम, नारकोटिक, एनाल्जेसिस और नन ऑफ दिस? आंसर क्या है? ओपियम, अफीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एक्सपेल्ड रविंद्रनाथ टैगोर टू डिनाउंस नाइटहुड? तो कौन सा इवेंट था जिसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का वो त्याग दिया था? तो देखते हैं कौन से है। मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, लाठीचार्ज ऑन लाला लाजपत राय, दैट कॉज हिज डेथ और नन ऑफ दिस? आंसर क्या है? मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग। नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ? पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉल्ट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, नन ऑफ दिस? आंसर क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु ऑफ सिखिज्म मेड सिखिज्म ऑफ मिलिटेंट फोर्स? तो कौन से गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म को एक मिलिटेंट फोर्स जो है वो बनाया? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी? तो कौन से थे जिन्होंने एक फाइटिंग फोर्स बनाया? आप इसको ऐसे ले सकते हैं, एक फाइटिंग फोर्स। तो वो किसने बनाया? गुरु हरगोविंद सिंह जी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज की? हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा या इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन क्या है? हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज, द कार्नेटिक ट्रीटी was signed on 26 July 1801 between East India Company and किसके साथ हुई? नवाब ऑफ हैदराबाद, अहमदनगर, आरकोट और नन ऑफ दिस? तो ये हुई थी नवाब ऑफ आरकोट के साथ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी गॉट इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम होम अमंग द फॉलोइंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी उसकी इंस्पिरेशन उनको किससे मिली? कार्ल मार्क्स, हेनरी डेविड थोरियो, लियो टॉल्स्टॉय और नन ऑफ दिस? तो ये इसका आंसर क्या है? हेनरी डेविड थोरियो। नेक्स्ट इज, महात्मा गांधी लॉन्च द साल्ट मार्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? ये भी इंपॉर्टेंट है। साल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था? बॉम्बे, चंपारण, साबरमती आश्रम और लाहौर? तो आंसर क्या है? साबरमती आश्रम। द नेम ऑफ टैक्स ऑन कल्टिवेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड? तो टैक्स ऑन कल्टिवेशन जो दिल्ली सल्तनत थी वो किस नाम से कहा जाता था टैक्स को? गड़ी, जजिया, खराज और जकात? तो क्या आंसर है? खराज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, उलग खान और मोहम्मद गोरी? तो आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। राज बिहारी बोस इज नोन फॉर? उनको कैसे पहचाना जाता है? किस नाम से? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से, या गदर कॉन्स्पिरेसी, या ओनली वन
और बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों। तो बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी और गदर कॉन्स्पिरेसी दोनों षड्यंत्र में शामिल थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज लेजिस्लेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय? राजा मोहन राय का इनमें से किसमें इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन है? एबॉलिशन ऑफ सती, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू मैरिज लॉ, डिमोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम और नन ऑफ दीस। तो आंसर क्या है? एबॉलिशन ऑफ सती। जो सती प्रथा है उसकी एबॉलिशन में जो है राजा मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय एंड गवर्नर जनरल? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिंग सर्विंग वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन सा? लॉर्ड डलहौजी, अलेक्जेंडर जॉन होप, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड इरविन। तो क्या है? लॉर्ड अलेक्जेंडर जॉन होप। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल एम्परर? उस टाइम मुगल एम्परर कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? आंसर क्या है? अकबर। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया? तो एशिया के प्रकाश की किरण किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या दादा भाई नौरोजी? सुभाष चंद्र बोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन सी ईयर में चली थी ट्रेन? तो वो चलती है 1853 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंड, सॉरी ये पीछे हो गई स्लाइड। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन सी ईयर में फॉर्म हुई थी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी? तो वो हुई थी 1839 में। चलते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती और मोतीलाल नेहरू? तो आंसर क्या है? एनी बेसेंट। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सोशलिज्म इज एसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल? तो आंसर क्या है? मिडिल क्लास। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गांधी जी फर्स्ट यूज्ड हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन इन इंडिया? तो कहाँ यूज किया था हंगर स्ट्राइक? अहमदाबाद, बॉम्बे, चंपारण और कलकत्ता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ की थी? तो वो की थी अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद का उनकी स्ट्राइक थी वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल गफार खान, मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नन ऑफ दिस? आंसर है अबुल गफार खान। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी एनेक्स्ड एट लास्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे लास्ट कौन सी टेरिटरी जो एनेक्स की दी थी? किंगडम ऑफ अब्द, कुर्ग, कचारी और नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? किंगडम ऑफ अवध। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी जो है साइन की गई थी? वो की गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? वहाबी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सईदी अहमद और बिस्मिल अजमदी? तो आंसर क्या है? सैयद अहमद। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी लेड एम्फेसिस ऑन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट यूज ऑफ वायलेंस, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंप्रोमाइज विद ब्रिटिश राज और नन ऑफ दी? आंसर क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लेड टू स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल इन 1905? तो क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, पासिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, डेथ ऑफ स्वामी विवेकानंद और नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बंगाल में स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल अजमदी, मोहम्मद इकबाल और नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? बिस्मिल अजीमाबादी, अजीमाबाद। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड अंडर हु अमंग द फॉलोइंग? तो किसके अंडर फॉर्म हुई थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, जगन्नाथ राव भोसले और प्रेम सहगल? तो आंसर क्या है? मोहन सिंह। तो हम भी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस सबसे ऊपर देख के टिक कर लेते हैं, लेकिन आंसर क्या है? मोहन सिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी बॉट द फर्स्ट मैसूर बार ऑफ ब्रिटिश एंड हैदर अली टू एंड? कौन सी ट्रीटी ने एंड की थी? ट्रीटी ऑफ मैसूर, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास और नन ऑफ दिस? तो आंसर क्या है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। हु अमंग द 15th सेंचुरी पोइट रोड द गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन हो? तो किसने लिखा था? नरसिंह मेहता, राम मंडलिका, प्रेमनंद और नन ऑफ दिस? आंसर क्या है? नरसिंह मेहता। Who among the following was termed as father of Indian unrest by British colonial? Most important question. किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चित्रेंद्र दास, गोपाल कृष्ण गोखले? तो आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन चिटगॉग आर्मर रेड। चिटगॉग आर्मर रेड में कौन इनमें से इन्वॉल्व नहीं थे? सूर्य सेन, गणेश घोष, लोकनाथ पाल एंड दिनेश गुप्ता। कभी पूछ लेते कौन इन्वॉल्व थे, यहाँ पूछा कौन इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो कौन थे? दिनेश गुप्ता। तीनों इन्वॉल्व थे, सूर्य सेन, गणेश घोष और लोकनाथ पाल। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यूज हिस्ट्री के। तो ये फर्स्ट पार्ट था, जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और आपको ऐप के बारे में बताया, ऐप अभी डाउनलोड करें, जेके स्टडी हॉटस्पॉट प्ले स्टोर पर सर्च करें, या लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करें। फ्री टेस्ट है, उसको दें। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे तो बाकी आप टेस्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसका अमाउंट सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें आपको 5 जो है फुल टेस्ट मिलेंगे JKPSI एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर और भी किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो फ्यूचर में आ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये मॉक टेस्ट फिर भी आप ले सकते हैं। अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सिलेबस जो है सेम है सभी का, तो आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर दें एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो वो ऐप डाउनलोड की करें और मॉक टेस्ट दें, और सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई डाउट